कभी आपने ध्यान दिया है कि जब आप मोबाइल चलाते हैं तो नींद नहीं आती, लेकिन जैसे ही प्रार्थना के लिए घुटने टेकते हैं अचानक आलस और जम्हाई आने लगती है। जब हम दुनिया की बातों में व्यस्त रहते हैं तो मन सक्रिय रहता है, लेकिन जैसे ही हम परमेश्वर के सामने बैठते हैं मन भटकने लगता है, शरीर भारी महसूस होता है और आंखें बंद होने लगती हैं। क्या यह केवल शारीरिक थकान है या इसके पीछे कोई आत्मिक कारण भी है? बाइबल हमें सिखाती है कि प्रार्थना केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, यह आत्मिक युद्ध है। और जहां युद्ध होता है वहां विरोध भी होता है। जब जीसस क्राइस्ट गतसमनी के बगीचे में प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने अपने चेलों से कहा, जागते और प्रार्थना करते रहो ताकि परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। यह घटना पवित्र बाइबल के गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू अध्याय 26 में वर्णित है। वहां चेले सो गए थे। वे यीशु से प्रेम करते थे, परंतु उनकी आंखें भारी हो गईं। यह केवल शारीरिक थकान नहीं थी, वह एक आत्मिक क्षण था जहां जागते रहना आवश्यक था, लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया। यही बात आज हमारे साथ भी होती है। हमारी आत्मा प्रार्थना करना चाहती है, लेकिन शरीर और मन बाधा बन जाते हैं। आलस और नींद का पहला कारण शारीरिक भी हो सकता है। यदि हमारा शरीर थका हुआ है, नींद पूरी नहीं है, दिन भर तनाव में रहे हैं, तो जब हम शांत होकर बैठते हैं शरीर विश्राम मांगता है। परमेश्वर ने हमें शरीर, आत्मा और मन तीनों के साथ बनाया है, इसलिए संतुलन आवश्यक है। यदि हम देर रात तक जागते हैं और फिर सुबह प्रार्थना में बैठते हैं तो नींद आना स्वाभाविक है। इसका समाधान अनुशासन है। बाइबल में लिखा है कि सब कुछ उचित और व्यवस्थित रूप से हो। जब हम अपने जीवन में समय का प्रबंधन करते हैं तो प्रार्थना में ताजगी आती है। लेकिन केवल शारीरिक कारण ही नहीं है, एक गहरा आत्मिक कारण भी है। प्रार्थना वह स्थान है जहां हम परमेश्वर से जुड़ते हैं और शत्रु नहीं चाहता कि हम उस संगति में बढ़े। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने जीवन पर परमेश्वर की इच्छा को आमंत्रित करते हैं। हम अंधकार के विरुद्ध खड़े होते हैं। इसलिए कई बार जैसे ही हम प्रार्थना शुरू करते हैं मन भटकता है, आलस आता है, ध्यान टूटता है। यह आत्मिक प्रतिरोध हो सकता है। बाइबल हमें सचेत करती है कि हम जागते और सावधान रहें, क्योंकि हमारा विरोधी गरजते हुए सिंह के समान घूमता है। प्रार्थना में नींद आना कभी कभी इस बात का संकेत भी होता है कि हम केवल आदत निभा रहे हैं, हृदय से नहीं जुड़ रहे। यदि प्रार्थना केवल रटी हुई पंक्तियां बन जाए तो मन जल्दी ऊब जाता है। परमेश्वर औपचारिकता नहीं, संबंध चाहते हैं। जब प्रार्थना बातचीत बन जाती है, जब हम अपने दिल की सच्ची बातें परमेश्वर से कहते हैं, तब उसमें जीवन आता है। दाऊद ने भजनों में अपने भय, अपने आंसू, अपनी प्रसन्नता सब कुछ उंडेल दिया। वह औपचारिक नहीं था, वह वास्तविक था। इसलिए उसकी प्रार्थनाएं जीवित थीं। कभी कभी नींद इसलिए भी आती है क्योंकि हम शांत वातावरण में अचानक बैठ जाते हैं। दिन भर शोर, भागदौड़, बातचीत के बाद जब हम शांत कमरे में बैठते हैं तो शरीर को आराम का संकेत मिलता है। इसलिए प्रार्थना में विविधता लाना उपयोगी है। कभी ऊंचे स्वर में प्रार्थना करें, कभी भजन गाएं, कभी वचन पढ़कर उस पर मनन करें। जब हम सक्रिय रूप से शामिल होते हैं तो मन जागृत रहता है। एक और कारण ध्यान की कमी है। आज की दुनिया में हमारा मन लगातार स्क्रीन, संदेश और सूचनाओं से भरा रहता है। हमारा ध्यान छोटी छोटी चीजों में बंट जाता है। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो वही बिखरा हुआ मन हमारे साथ आता है।
इसलिए प्रार्थना से पहले कुछ क्षण शांत बैठना, गहरी सांस लेना और मन को केंद्रित करना सहायक होता है। बाइबल कहती है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। जब हम भीतर की शांति में प्रवेश करते हैं तो प्रार्थना गहरी हो जाती है। रोमियो अध्याय 8 हमें बताता है कि पवित्र आत्मा हमारी निर्बलता में सहायता करता है। जब हम नहीं जानते कि कैसे प्रार्थना करें, तब आत्मा स्वयं हमारी ओर से विनती करता है। इसका अर्थ है कि हम अकेले नहीं हैं। यदि प्रार्थना में आलस आता है तो हमें पवित्र आत्मा से सहायता मांगनी चाहिए। कहना चाहिए, हे प्रभु, मुझे जागृत कर, मेरी आत्मा को ताजा कर। कई बार केवल यह छोटी सी प्रार्थना ही वातावरण बदल देती है। अनुशासन भी महत्वपूर्ण है। प्रार्थना केवल भावना पर आधारित नहीं हो सकती। यदि हम केवल तब प्रार्थना करेंगे जब मन करेगा, तो स्थिरता नहीं आएगी। यीशु नियमित रूप से एकांत में प्रार्थना करने जाते थे। यह उनका जीवन शैली थी। यदि हम एक निश्चित समय और स्थान निर्धारित करें, तो हमारा मन और शरीर धीरे धीरे उस समय को पहचानने लगेंगे। जैसे शरीर भोजन के समय भूख महसूस करता है, वैसे ही आत्मा प्रार्थना के समय जागृत होने लगेगी। कभी कभी प्रार्थना में नींद आना इस बात का संकेत भी है कि हम आध्यात्मिक रूप से कमजोर हो रहे हैं। यदि हम वचन नहीं पढ़ते, संगति में नहीं रहते, आत्मिक जीवन को पोषण नहीं देते, तो प्रार्थना भारी लगने लगती है। लेकिन जब हम नियमित रूप से वचन पढ़ते हैं, भजन सुनते हैं, विश्वासियों की संगति में रहते हैं, तो आत्मा में आग बनी रहती है। तब प्रार्थना बोझ नहीं, आनंद बन जाती है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि परमेश्वर दयालु हैं। यदि कभी प्रार्थना करते करते नींद आ जाए, तो अपराध बोध में न जिए। वह हमारे पिता हैं। जैसे एक पिता अपने बच्चे को थका हुआ देखकर समझता है, वैसे ही परमेश्वर हमारे हृदय को जानते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम लापरवाह हो जाएं, बल्कि हमें अपने जीवन को व्यवस्थित करना चाहिए ताकि हम सर्वोत्तम समय परमेश्वर को दे सकें। प्रार्थना में जागृत रहने का एक व्यावहारिक तरीका है कि हम प्रार्थना को छोटे छोटे भागों में बांटें। पहले धन्यवाद, फिर अंगीकार, फिर निवेदन, फिर दूसरों के लिए प्रार्थना। बीच बीच में एक वचन पढ़े। कभी घुटनों पर, कभी खड़े होकर, कभी चलते हुए प्रार्थना करें। शरीर की स्थिति बदलने से भी सतर्कता आती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रार्थना प्रेम से हो। जब प्रेम होता है तो समय का पता नहीं चलता। यदि हम परमेश्वर को केवल आवश्यकता के समय याद करते हैं, तो संबंध गहरा नहीं होता। लेकिन यदि हम उन्हें अपने जीवन का केंद्र बना लें, तो प्रार्थना स्वाभाविक बन जाती है। आलस और नींद हमें रोक सकते हैं, लेकिन वे अंतिम शब्द नहीं हैं। परमेश्वर ने हमें जागृत आत्मा दी है। जब हम ठान लेते हैं कि चाहे जो हो, मैं प्रार्थना करूंगा, तब धीरे धीरे आत्मिक सामर्थ्य बढ़ती है। शुरुआत कठिन हो सकती है, लेकिन निरंतरता विजय लाती है। यदि आज आप संघर्ष कर रहे हैं, तो निराश न हो। परमेश्वर आपकी इच्छा को देखते हैं। यदि आप सच्चे मन से उन्हें खोजना चाहते हैं, तो वह स्वयं आपको शक्ति देंगे। कहिए, हे प्रभु, मेरी दुर्बलता में मेरी सहायता कर, और विश्वास रखिए कि पवित्र आत्मा आपको नया उत्साह देगा। प्रार्थना केवल कर्तव्य नहीं, जीवन का स्रोत है। जब हम जागते हैं, तो आत्मा में आग जलती है। जब हम लगातार बने रहते हैं, तो आलस पीछे हट जाता है। और एक दिन आप पाएंगे कि वही समय जो पहले भारी लगता था, अब आपके दिन का सबसे मधुर समय बन गया है। आइए अंत में प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, जब भी हम प्रार्थना में बैठते हैं और आलस या नींद हमें घेर लेती है, तब हमारी सहायता कर।
हमें अनुशासन दे, हमें जागृति दे, हमें अपनी आत्मा की आग से भर दे। जैसे आपने अपने चेलों को जगाने की इच्छा की, वैसे ही हमें भी जागृत कर। हमारी आत्मा को सशक्त कर, ताकि हम परीक्षा में न पड़े। हमें ऐसा हृदय दे जो तुझसे प्रेम करता हो और तेरे साथ समय बिताने में आनंद पाए। यीशु के नाम में हम यह प्रार्थना करते हैं, आमीन।